बताऊंगी कि सभी 12 राशियों और लग्नों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़े। 3 बार उस धागे को अगर रोटेट करके बांधते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी इन बिजनेस। लेकिन अगर आप लोग जॉब में हैं, यानी कि आप एक प्रोफेशनल हैं, तो मार्च से लेके मई तक का जो पीरियड है उसमें बहुत अच्छा है। अगर आप विवाहित हैं, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इट्स नॉट अ गुड पीरियड फॉर यू। स्पाउस को हेल्थ इशू नीच के हो जाएंगे, जो कि अब से 2.5 साल बाद होगा, यानी समवेयर इन बिटवीन 2028 एंड 2031। गुरु भी अतिचारी है और शनि भी नीच के होने वाला है। अब इस गुरु की स्पीड की वजह से आपके जीवन में जो अगले 7 साल इवेंट्स होने वाले हैं वो ऑल ऑफ अ सडन होंगे। अगर आप लोग ज्योतिष से रिलेटेड कंटेंट को YouTube पर देखते हैं तो आप लोगों ने अब तक ये जान ही लिया होगा कि 4 बड़े ग्रह यानी कि शनि, बृहस्पति, राहु और केतु 2025 में गोचर कर रहे हैं। और जब ये ग्रह गोचर करते हैं तो जनमानस पर, देश दुनिया पर एक बड़ा असर पड़ता है। अभी तक मैं शनि के गोचर के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, राहु के ऊपर बना चुकी हूँ, केतु के ऊपर भी बना चुकी हूँ। इसके बाद शायद केतु के गोचर के ऊपर जो बेस्ड वीडियो है वो अपलोड हो। आज इस वीडियो में मैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर के ऊपर बात करूँ, क्योंकि ये बस अब होने ही जा रहा है 14 मई 2025। और देवगुरु बृहस्पति जनरली एक राशि में 1 साल रहते हैं, ऑलमोस्ट 12 महीने रहते हैं। पर इस बार गुरु अतिचारी हैं, और अतिचारी भी बहुत लंबे समय के लिए, पूरे 7 साल। गुरु तब भी अतिचारी थे जब महाभारत का युद्ध हुआ था, गुरु तब भी अतिचारी जब कोविड महामारी फैली, और जब जब युद्ध जैसी स्थितियां बनी या ऐसी स्थितियां बनी हैं जब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट गुरु की वजह से या देवगुरु बृहस्पति की वजह से देश दुनिया पर आया है, तब तब गुरु अतिचारी रहे। आप इसको एक लेमन की भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप जल्दी में होते हैं, आप भाग रहे होते हैं, आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है तो आप दौड़ रहे होते हैं, और जब आप तेजी से जा रहे होते हैं, एक स्पीड में जा रहे होते हैं, तो आप अगर कोई काम अपने हाथ में लेके चले भी हैं तो आप उसको पूरे अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते, या यूं कहूं कि अपने आसपास की जगहों को, लोगों को, चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। गुरु का अतिचारी होना भी कुछ ऐसा ही है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी मतलब कि वो एक ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, जो उनकी एक नॉर्मल स्पीड है उससे कहीं ज्यादा तेजी से इस समय देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, और ये इस बार कुछ ज्यादा ही लंबे समय के लिए है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पैक्टफुल फिनोमेना विच इज हैपनिंग इन द कॉस्मोस। गुरु का अतिचारी होना हम सबके जीवन पे तो इम्पैक्ट डालेगा ही, बट उससे कहीं ज्यादा देश दुनिया पर, मंडेन लेवल पर, यानी कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से असर डालेगा। गुरु का अतिचारी होना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के इम्पैक्ट डालता है, लेकिन हम ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ देखें। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ज्यादा होगा और जनमानस पर, इंडिविजुअल लेवल पर थोड़ा कम। लेकिन क्योंकि हम देश काल पात्र को, एक बेसिक प्रिंसिपल को ज्योतिष में लेकर चलते हैं, तो अगर देश इम्पैक्ट होगा और काल इम्पैक्ट होगा यानी कि समय, तो पात्र कैसे अछूता रहेगा। आपने देखा जब कोविड आया तो सबको कोविड नहीं हुआ, लेकिन पूरी दुनिया इम्पैक्ट हुई, हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ा। जब देश दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा तो हम लोग भी एज एन इंडिविजुअल अछूते नहीं रहेंगे। अब इस गुरु के गोचर को आपको किस तरीके से देखना, इस वीडियो को आप अपने लगन से भी देख सकते हैं और चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। बस फर्क इतना है, जब आप लग्न से देखेंगे तो आप सांसारिक घटनाओं को या इवेंट्स को देखेंगे, और जब आप अपने चंद्र राशि से देखेंगे तो जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, बेसिकली ये गोचर आपके मन पे क्या प्रभाव डाल रहा है, आप उस एंगल से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पति के गोचर के बारे में तो बताऊंगी ही, ये भी बताऊंगी कि सभी 12 राशियों और लग्नों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़े। ऑल्दो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो का टाइटल है देवगुरु बृहस्पति के गोचर से सभी 12 राशियों और लग्नों पे प्रभाव, क्योंकि आपके जीवन में कभी भी एक सिंगल प्लैनेट का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं और भी जो 2 मेजर प्लैनेट्स हैं जैसे शनि और राहु, उनको कंसिडर करके एक इन टोटलिटी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, उसको बताने की कोशिश करूं। ये जो 4 ग्रह हैं, शनि, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, ये इम्पैक्टफुल है क्योंकि ये स्लो मूविंग है, क्योंकि ये एक राशि में कुछ लंबे समय तक रहते हैं। जैसे शनि 2.5 साल रहते हैं, देवगुरु बृहस्पति ऑलमोस्ट 1 साल रहते हैं, राहु और केतु 18-18 महीने यानी 1.5 साल रहते हैं। अब जब ये ग्रह एक ही वर्ष में यानी कि 2025 में गोचर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनका एक बड़ा भारी इम्पैक्ट पड़ेगा हम सबके जीवन पर। ऑल्दो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ गोचर के ऊपर बेस्ड प्रेडिक्शंस को हम 100% नहीं ले सकते, क्योंकि हम सबकी कुंडलियों में अलग अलग ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, एक अलग टाइम पीरियड चल रहा है, ग्रहों के अलग अलग भाव में प्लेसमेंट्स हैं, तो इसलिए लेट्स टेक इट एज अ वेरी जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन। अब जो ये गुरु अतिचारी हो रहे हैं जिसके बारे में आप सब जगह सुन रहे हैं, क्या ये पूरे 7 साल गुरु अतिचारी जब रहेंगे तो सिर्फ नेगेटिविटी फैलेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका जो मेजर इम्पैक्ट आएगा वो तब आएगा जब इसके साथ साथ शनि भी
नीच के हो जाएंगे, जो कि अब से 2.5 साल बाद होगा, यानी समवेयर इन बिटवीन 2028 एंड 2031। गुरु भी अतिचारी है और शनि भी नीच के हो गए, और बाई चांस अगर आपकी कुंडलियों में वो दशाएं चल रही हैं या और भी ग्रह कुछ इल प्लेस्ड हैं, तो फिर उनका असर नेगेटिवली आपके ऊपर पड़ेगा। अब देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को जेमिनी राशि में जा रहे हैं, वृषभ से जेमिनी में यानी मिथुन में जा रहे हैं। अब ये अतिचारी हैं, दैट मीन्स डबल स्पीड से दौड़ रहे हैं। इसका मतलब वो जेमिनी राशि को 6 महीने से भी कम समय में पूरी राशि कवर कर लेंगे। उसके बाद ये कर्क में पहुंच जाएंगे, कैंसर में पहुंच जाएंगे राउंड अबाउट नवंबर दिसंबर 2025, और फिर ये वक्री होंगे। उसके बाद वापस जेमिनी में आएंगे और फिर उसको कवर करके ये वापस कैंसर राशि में जाएंगे। दैट विल बी द टाइम जब हम कहेंगे कि ये अगली राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 2026 में होगा। सो ये वाला जो साल है गुरु के चाल की वजह से बहुत ज्यादा एरेटिक होने वाला है। अब इस गुरु की स्पीड की वजह से आपके जीवन में जो अगले 7 साल इवेंट्स होने वाले हैं वो ऑल ऑफ अ सडन होंगे। अचानक से राइज हो सकता है और अचानक से फॉल। गुरु विल समवेयर बिहेव लाइक राहु हियर, क्योंकि राहु भी बहुत एरेटिक प्लैनेट है। ऑल्दो राहु ज्यादा नेगेटिविटी फैलाने के लिए पॉपुलर है और गुरु पॉजिटिविटी फैलाने के लिए, बट इस समय जब गुरु इतना तेज भाग रहे हैं, ही इज नॉट एट ऑल इन हिज सेंसेस, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ डेफिनेटली हो सकती है। चलिए देखते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल, अर्दी और बड़ी ग्राउंडेड राशि वृषभ से यानी कि टॉरस से निकल के जब देवगुरु बृहस्पति एक एरी कम्युनिकेटिव राशि में जो कि है जेमिनी यानी कि मिथुन उसमें जाएंगे, तो आप सबके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि या लगन के बारे में। मेष राशि वालों के लिए जुपिटर आपके 2nd हाउस से 3rd हाउस में जा रहे हैं। 2nd हाउस से 3rd हाउस में जाना एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। 3rd हाउस में जाके जुपिटर आपको लेजी बनाएंगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, आप इनिशिएटिव लेना छोड़ दें। अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में है या IT फील्ड में है या यूं कहूं किसी भी काम को करना चाहते हैं अपने जीवन में और आप लेजी हो जाएं और अपने इनिशिएटिव्स को पीछे कर दें, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन की राशि है, आपको अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना है। आपको कब क्या बोलना है इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप प्लीज किसी भी गॉसिप ग्रुप का पार्ट न बने, बहुत ही मीनिंगफुल बातों का पार्ट बने। एंड माइंड योर स्पीच। आपके लिए रेमेडी है कि आप अपनी कलाई पे एक पीले रंग का धागा या मौली बांध सकते हैं। येलो कलर का थ्रेड अपनी कलाई में 3 बार उस धागे को अगर रोटेट करके बांधते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ यानी कि टॉरस। अभी तक देवगुरु बृहस्पति टॉरस में थे यानी लगन में थे, अब वो आपके 2nd हाउस में आएंगे। वृषभ राशि के लिए जुपिटर का 2nd हाउस में आना एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर वेल्थ। जुपिटर दूसरे भाव के कारक है। यहाँ पे आपकी फैमिली और आपकी वेल्थ, आपके फाइनेंसेस के लिए जुपिटर का आना एक बहुत शुभ बात है। आपके जीवन में जो जो काम अटक रहे थे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, जो कुछ नहीं हो पा रहा था, अब वो सब कामों को करने के लिए आपको इनिशिएटिव मिलेगा, आपको बल मिलेगा। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में और शनि 11वें भाव में। वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा, सक्सेसफुल और बहुत मीनिंगफुल साल रहने वाला है। ये दोनों ही ग्रह आपके 8वें भाव को यानी कि कुंडली के अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आप लोग साधना से जुड़ते हैं, ऑकल्ट से जुड़ते हैं, तो ये साल और भी पॉजिटिव होगा। आप लोगों के लिए रेमेडी है कि आप अपनी स्पीच को बहुत एथिकल रखिए, बहुत ईमानदारी के साथ और यूनिटी के साथ बात कीजिए और थोड़ा सा मीठे पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि 2nd हाउस में जब जुपिटर आते हैं तो इट गिव्स यू स्वीट टूथ। आपका मीठा खाने का ज्यादा मन करेगा, सो कंट्रोल दैट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेन वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और शनि का गोचर है और राहु का गोचर है, ये आपके लिए क्या लेकर आया है। आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव से पहले भाव में यानी कि लगन में। ये जुपिटर का एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। कहा जाता है कि अगर देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में विराजमान है तो कुंडली के 10 दोष दूर हो जाते हैं। मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगन में है, ये आपके मेन ट्राइन्स को और केंद्रों को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपकी कुंडली के 1, 5, 9 और 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि संतान सुख। अगर आप संतान के लिए ट्राई कर रहे थे, फैमिली वे पे जाना चाहते थे, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप विवाह करना चाहते थे, आपकी शादी रुकी हुई थी और नहीं हो पा रही थी, दिस इज द बेस्ट टाइम। इस साल आपका भाग्य भी आपके साथ देगा और आपकी ओवरऑल सेहत भी अच्छी रहेगी। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ प्रमोशंस और न्यू वेंचर्स इन बिजनेस। लेकिन अगर आप लोग जॉब में हैं यानी कि आप एक प्रोफेशनल हैं, तो मार्च से लेके मई तक का जो पीरियड है उसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। ये ले ऑफ्स का समय चल रहा है, अपनी जॉब को थोड़ा बचाकर चलिए, लो प्रोफाइल रखिए, बहुत ज्यादा चीजों में हिसाब किताब मत करिए, अपने काम से काम रखिए एंड बी फोकस्ड। आप लोगों के लिए स्पेशली इस समय के लिए रेमेडी है जो कि मार्च से मई तक, कि आप चंदन का तिलक लगाएं एंड डोंट बी इम्पल्सिव।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि और कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। कैंसर लगन और कैंसर राशि वालों के लिए ये एक अच्छा गोचर नहीं है, क्योंकि जुपिटर का भी ट्रांजिट और शनि का भी ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। जुपिटर का गोचर आपकी कुंडली में 11th हाउस टू 12th हाउस होने जा रहा है। आपको लिवर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ व्हाट यू ईट। आप क्या खा रहे हैं, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि आप लोगों की शनि की ढैया भी शुरू हो गई है, तो ये समय आपका सेटबैक्स का समय है। यानी कि आपको लोगों के असली चेहरे दिखेंगे, जिन्हें आप दोस्त समझते थे वो आपके आस्तीन के सांप निकलेंगे। यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप लोगों के लिए रेमेडीज हैं। आप हॉस्पिटल्स में मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं। आप अपने गुरु की ब्लेसिंग लें और जितना हो सके ट्रैवल करें। आप ट्रैवल करेंगे, आपका हवा पानी बदलता रहेगा, आप कॉन्शियसली खाएंगे तो आप ठीक रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि और सिंह लगन वालों के बारे में। आप लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है फ्रॉम योर 10th हाउस टू 11th हाउस। आप लोगों को बहुत आराम से बैठे बैठे धन प्राप्ति होगी, लेकिन जो आपका प्लेस ऑफ वर्क है, जहां आप काम करते हैं, वहां थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा कंपटीशन बढ़ सकता है। आप प्रमोशन, विजिबिलिटी, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन ये इस साल बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें। ऑल्दो फाइनेंशियली ये साल आपके लिए ठीक है, लेकिन नेम एंड फेम के लिए इट्स नॉट अ गुड पीरियड। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप विवाहित हैं, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इट्स नॉट अ गुड पीरियड फॉर यू। स्पाउस को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप लोगों के लिए रेमेडी है, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें जितना कर सकते हैं। जो भी आपके घर में खाना बनता है कुकिंग में, उसके अलावा नाभि पर थोड़ा सा केसर को गंगा जल में घिस के रखें और उस पेस्ट को लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लगन वालों के बारे में। वर्गो यानी कि कन्या, आप लोगों की कुंडली में 9th हाउस टू 10th हाउस जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का 10वें भाव में बैठना कुछ खास अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10th हाउस में या 10th राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, डेबिलिटेट होते हैं, तो वहां ये बलहीन हो जाते हैं। यहाँ पर बैठकर जुपिटर आपको काम नहीं करने देते, आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, whereas you need a very driven approach at your place of work। आप थोड़ा सा मेलंकली, थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर सकते हैं इस समय पर। तो आप घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी ये बना सकते हैं, लेकिन प्लेस ऑफ वर्क पे कंपटीशन और चैलेंजेस और पॉलिटिक्स को भी फेस करेंगे। आप लोगों के लिए रेमेडी है अपने गुरु की ब्लेसिंग लेना और ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करना। चलिए बात करते हैं तुला यानी लीब्रा के बारे में। अब तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए अब तक देवगुरु बृहस्पति थे अष्टम भाव में, लेकिन अब 14 मई से देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आप लोगों के 9वें भाव में, और यहाँ जुपिटर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। तो जो भी डिसीजंस आप बहुत लंबे समय से नहीं ले पा रहे थे, आपके काम अटक रहे थे, आप कुछ भी करने की कोशिश कर रहे थे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, अब 14 मई के बाद आप लोग वो सब कामों को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का ये अपना डिफॉल्ट घर है, अपना भाव है। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति बहुत कंफर्टेबल है और यहाँ बैठ के वो लगन को भी देख रहे हैं। दैट मीन्स हेल्थ इश्यूज जो आपको चल रहे थे वो भी ठीक हो रहे हैं। लक विल फेवर यू, हेल्थ विल बिकम बेटर। कोई भी नए काम आप करेंगे, एनी न्यू वेंचर्स यू विल एग्जीक्यूट, उसमें आपको फायदा होगा। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल, स्पेक्यूलेशन, कहीं आपको इन्वेस्ट करना था, वो जो पिछले 1 साल आप बहुत रॉन्ग डिसीजंस ले रहे थे, अब वो सब कुछ पटरी पे आ जाएगा और जो भी आप डिसीजंस लेंगे या जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो सही होंगी। आप लोगों का पीरियड इतना अच्छा है कि आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में आए हैं एंड दैट इज अ हाउस फॉर होली पिलग्रिमेजेस, तो धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं जितनी करना चाहें। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, अब आप लोगों के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अब आ रहे हैं अष्टम भाव में, विच इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट फॉर जुपिटर। आप लोग ओकल्ट से जुड़ जाएं, दिस विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। इस समय आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वो संतान से रिलेटेड हो, चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो। बेसिकली कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो कि एक बड़ा डिसीजन हो, उसे आप इस साल ना लें। कुछ समय रुक जाएं, अगले साल जब देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो आपके 9वें भाव में आ जाएंगे,
तब आप ये सब डिसीजंस ले सकते हैं। ये पीरियड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ओकल्ट से जुड़ने के लिए, साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये पीरियड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप लोगों के लिए रेमेडी है, रोजाना कोई भी कल्चरल बुक, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, आप कोई भी किताब उठा लीजिए हमारे स्क्रिप्चर्स में से और उसका एक पेज डेली पढ़िए। वॉच योर डाइट एंड ईट क्लीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि या धनु लगन वाले जातकों के बारे में, जो कि एक बड़ी गो गेटर राशि है। आप लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 6th हाउस से 7th हाउस में होने जा रहा है। आप लोगों के लिए भी शनि की ढैया शुरू हुई है। तो ये जो शनि की ढैया आप लोगों के लिए शुरू हुई है, ये आप लोगों के कुंडली के 4थे भाव में है, यानी कि आपको चेस्ट रिलेटेड कंजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो दिल पे लग जाए। यू कैन हैव अ हार्ट ब्रेक इफ यू वर इन अ रिलेशनशिप, और साथ ही हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। सो फॉर दैट अगेन यू नीड टू ब्रीद अ लॉट। बहुत सारा ब्रेथ वर्क कीजिए। प्रोफेशन के लिए भी अच्छा है, पर बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं आप इस साल। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू एग्जीक्यूट दोज आइडियाज आल्सो। आप लोगों के लिए रेमेडी है शनि गायत्री मंत्र, जो कि आपको रोज सुनना है। आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं या सुन सकते हैं, और साथ ही केसर का तिलक। चलिए आगे बात करते हैं मकर राशि और मकर लगन वाले जातकों के बारे में। देखिए, आप लोगों की 7.5 ओवर होने वाली है, लेकिन फिर भी आपके हेल्थ इश्यूज चलते रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 6th हाउस में आ रहे हैं, जो कि रोग रिपु ऋण का भाव है। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से बचना है, आपको ओबेसिटी से बचना है, और आप लोगों को लिवर रिलेटेड इश्यूज से बचना है। बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू स्टमक, पेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपको इस साल परेशान कर सकते हैं। शनि देव आपकी कुंडली के 3रे भाव में है, तो इसका मतलब आप इमिग्रेट कर सकते हैं, आप शॉर्ट ट्रैवल्स पे जा सकते हैं। शनि देव 3rd हाउस में कहते हैं कि नहीं, आपको घर पे नहीं रहना। सो जो भी आप काम करते हैं, ट्राई कीजिए कि जॉब से रिलेटेड आप ट्रैवल्स करें, जॉब से रिलेटेड आप किसी और लोकेशन पे जाके काम करें। दिस विल गिव यू मोर सक्सेस। आप लोगों के खर्चे बढ़ सकते हैं, आप लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ सकता है। सो बेसिकली आपको डिसिप्लिन रहना है। आप लोगों के लिए रेमेडी ही ये है कि आप डिसिप्लिन रहें, वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश करें, एक रूटीन बनाएं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो ये छोटी छोटी परेशानियां मैंने अभी बताई, शायद वो ना आए। आप बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। देखिए, आप लोगों के लिए ये शनि का गोचर और ये बृहस्पति का गोचर और इनके एस्पेक्ट्स ये बहुत ही शुभ है। ये आप लोगों के लिए इच्छा पूर्ति का समय है, जबकि ये आपके 7.5 का लास्ट फेज है। पर उतरती 7.5, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाती है आपको। पर ये समय ऐसा भी है जब आपकी ईगो सर चढ़ के बोलेगी और आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी। आपको थोड़ा अपने अहम पर कंट्रोल रखना है। हो सके तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग हमेशा करते रहें। आप लोग जितना ही ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ही आपके लिए साल अच्छा जाएगा। चलिए बारी आती है भचक्र की आखिरी राशि या आखिरी लगन, जो कि है मीन यानी कि पाइसेस। आप लोग बाय नेचर बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। आप लोगों के लगन में ही शनि देव विराजमान है। आप लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस टू 4th हाउस जा रहे हैं। ये जुपिटर का बेस्ट प्लेसमेंट माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 4थे घर में ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शनि देव जिस राशि में विराजमान है, वहां इस समय राहु भी है। ये दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट्स जिस राशि में है, उनका जो डिस्पोजिटर है या जो उनका लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो डिस्पोजिटर जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाएंगे। इसलिए मीन राशि और मीन लगन वाले जातक भी इस ट्रांजिट का भरपूर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देख पाएंगे। आप लोगों के लिए रेमेडी है पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम सुनना या उसका चैंटिंग करना, और साथ ही साथ हो सके तो केसर का तिलक लगाना। सो ये जो वीडियो था, इसमें देवगुरु बृहस्पति के जो गोचर के बारे में तो बात हुई ही, उसके साथ उसको कंबाइन किया गया शनि और राहु के गोचर के साथ, और साथ में सभी 12 लग्नों और राशियों के लिए मैंने कोशिश की है बहुत ही सिंपल और बहुत ही डुएबल ऐसी रेमेडीज जिनसे कि एक बहुत अच्छा और एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो अब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और पर्सनलाइज्ड करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसका पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए। Thank you for watching this video. See you next time very soon with more of such informative and useful content. Namaskar.